हम लोगों को नहीं पता था कि आपका घर है। हम तो यहाँ राम मंदिर में दर्शन करने आए थे। दीदी, हमने आपको टीवी पर देखा था। वो आप जब इसका मतलब है कि जब आपके बारे में टीवी पर बता रहे थे ना, तब। मैं उस घर को छोड़ कर आई थी कि शायद अब वहां मुझे कोई नहीं पहचानेगा। लेकिन देखिए, यहाँ मुझे पहचाना भी तो किसने? कुछ अजनबियों ने। सुकेश को न्यूज का बहुत शौक था, पर किसको पता था कि वो एक दिन खुद ही न्यूज बन जाएगा। मैं सब कुछ भूलना चाहती हूँ। बस बस प्रभु के चरणों में पड़े रहना चाहती हूँ। और ये घर? ये घर मेरे पिताजी का है। रिश्तेदारों ने बहुत कोशिश की, बहुत कहा ये घर बेचने को, लेकिन पिताजी नहीं माने। उन्होंने बस यही कहा कि ये घर मेरी बेटी का है और इस घर के दरवाजे मेरी बेटी के लिए हमेशा खुले रहेंगे और वही इस घर को संभालेगी। पिताजी का देहांत तो कब का हो गया, कुछ साल पहले ही। लेकिन अब सुकेश भी। अब बस बस अब प्रभु मिलन की आस है और कुछ नहीं। बहन, मैंने भी सेना में देश की सेवा की है। मैं अपनों को खोने का दर्द समझ सकता हूँ। लोग अक्सर किसी घटना विशेष को एक समय के बाद भूल जाते हैं। नहीं जाता तो अपने को जो दर्द हर सुबह आता है और शाम तक साथ रह जाता है। हम इसी आस में रहते हैं कि सुबह उठेंगे तो भूल जाएंगे, मगर वो सुबह आता ही नहीं। आज से मुझे अपना भाई समझो, ऐसा ही समझो कि प्रभु ने ही तुम्हारे दरवाजे पर ला खड़ा किया है हमें। आप लोग केवल यहाँ पर राम दर्शन करने के लिए आए हैं? नहीं दीदी, हम जन जन में राम के दर्शन करने आए। हम श्री राम वनगमन मार्ग पर निकले। हम लोगों के दिलों में बसे उस परमात्मा की खोज में निकले। आप जैसे लोगों के समर्पण के आगे हम सिर झुकाते हैं। हम सभी आपके साथ हैं। अच्छा, तो अब आप लोग कहाँ जाएंगे? जहाँ हमारे गार्ड रामदयाल जी हमें ले जाएंगे। रामदयाल जी, आप शिवरी नारायण मंदिर जरूर जाइएगा और वहां प्रभु से कहिएगा कि तुम्हारी बहन माता सिपरी जैसी महान तो नहीं, लेकिन हाँ, वैसे ही प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हारे न्याय की प्रतीक्षा कर रही है। उसमें जब शक्ति होगी तो वो तुम्हारे द्वार जरूर आएगी, तुम्हारे दर्शन करने जरूर आएगी। जरूर कहिएगा रामदयाल जी। जी दीदी, मैं कहूँगा।